को भी धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इंदु गुप्ता जी को और प्रशांत किशोर जो हमारे सूत्रधार है उनको स्वीकार करने की काम कर रही है। रह गई बिजनेस वाली बात, हम प्रशांत सर का एक इंटरव्यू सुने थे, उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बताए जो जो भी बिहारी भाषा मतलब व्यक्ति हैं, किसी भी स्टेट में बसे हैं या कहीं भी काम है, आप हमारे साथ परिवर्तन में शामिल होइए। क्योंकि बिहार के बेटा मैं हूँ, मैं भी अनेकों देशों में रहता था, लेकिन मुझे लगा जब मुझे बिहार में जाके हम मतलब टाइम से जाना चाहिए, मुझसे लेट हो गया है, लेकिन मैं आपको जगा रहा हूँ, आप टाइमली आइए और हमारे साथ पैदल मात्र चलिए और साथ में लोगों को समझाइए जो बिहार बदलाव कैसे होगा। क्योंकि 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारा बिहार भी आज़ाद हुआ है, लेकिन हम हर एक साल 1% बढ़ने के बजाय 1% घटते जा रहे हैं। तो आप हमारा ये जनसंपर्क में हमारे साथ रहिए और इंटरव्यू देखते ही सर हमने हमारी कई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं काम है, लेकिन हमारा पार्टनरशिप का वर्क है, इसलिए सर हम लमसम सारा काम सेटलमेंट कर रखे हैं और कई कंपनी में हमने साइलेंस पार्टनर बन गए हैं ताकि हमें व्यापार का लोड ना पड़े। और रह गई अदर मतलब ज़्यादा करके मेरा पटना में रहना होता था सर, क्षेत्र में भी हम रहते थे लेकिन पटना का रहते थे। अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी क्षेत्र में भरवन करूँ। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के आप भी निवासी हैं, यहीं आपका घर है, तो क्या कमी दिख रही है अपने विधानसभा क्षेत्र में जिसको आप पूरा करेंगे? सर मैंने कई स्टेट घूमा और 400 कुछ जिला घुमा हूँ पूरा बिहार के अंदर में। मैंने सर सब जिलों में और अपने बिहार के जिलों में काफ़ी परिवर्तन मुझे अपने क्षेत्र में परिवर्तन नहीं बल्कि विकासहीन क्षेत्र लग रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर, जो हमारे नेता जो भी आए, जो संविधान और जो हमारे पास राइट था वो भी हमको लाकर हमारे क्षेत्र में नहीं दिए। जैसे कि अगर बात करें रोड रास्ता का तो आपके सामने है सर, किसी भी ब्लॉक किसी गाँव में प्रॉपर रोड रास्ता नहीं बना हुआ है। नाला की बात करें, आप पेड़ पौधा की बात करें, कहीं भी कुछ भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। जबकि सरकारी लाभ सब चीज़ का फैसिलिटी होते हुए भी हमारे पास कुछ भी उपलब्धि नहीं है क्षेत्र में। दूसरा रह गया रोजगार वाला बात। आज आप बताइए चीनी मिल है, एथेनॉल प्रोजेक्ट मतलब पूरा बिहार के अंदर में लग रहा है, लेकिन एथेनॉल प्रोजेक्ट का मतलब सर यही होता है जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मकई होती है, गेहूँ होती है, वहाँ एथेनॉल प्रोजेक्ट लगाया जाए। खास करके धान होती है और ये तीनों चारों चीज़ में अव्वल हमारे क्षेत्र आता है। लेकिन एथेनॉल प्रोजेक्ट तो छोड़िए, उनका चर्चा तक लोग नहीं जानते हैं कि क्या यहाँ एथेनॉल प्रोजेक्ट हो रहा है। तो मैं किसका दोष दूँगा? क्या मैं उस सरकार को या उस विधायक को दोष नहीं दूँगा सर, जिन्होंने हमारे लोगों को वोट तो लेकर गया लेकिन हमें समझाने का या मेरे साथ इंडस्ट्री लगवाने में सहयोग हमारे लोगों के साथ नहीं किया, जो हमारे जनता है। आपकी पार्टी विकास का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में उतरी है, जो जनसुराज है। आपका भी मुद्दा जो है विकास का ही है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन हसनपुर विधानसभा क्षेत्र या बिहार की बात करें तो यहाँ चुनाव जातिगत मुद्दों पर भी देखा जाता है, लड़ा जाता है। क्या लग रहा है हसनपुर और बिहार की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर जनसुराज को वोट करेगी? चलिए सर आप ही को उत्तर दे रहा हूं मैं। नीतीश कुमार सर का कितना जाति है पूरा बिहार में पता करिए तो। 20 साल से मुख्यमंत्री है, क्या उनके जाति के लोग बना रहे हैं? हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं सर? क्या आप वोट नहीं दे रहे हैं? श्री लालू प्रसाद यादव जी जब 15 साल मुख्यमंत्री बने थे, उनके जाति कितने लोग थे? क्या अदर जाति उनको वोट नहीं दिया? ये सब सिर्फ बने बनाई बात है सर, हमारे लोकल लोगों को भ्रमित करने के लिए। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। हम अपने घर में बहन या माँ को कोई भी फंक्शन यहाँ पे अपने घर में करते हैं तो हम पूरा ग्रामीण को बुलाते हैं। क्या किसी जाति को टारगेट करते हैं जिस जाति को नहीं बुलाना? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो सर जातिवाद कहीं भी नहीं है, हम लोग विकास की तरफ काम करेंगे और मेरा सबसे पहला लक्ष्य हमारा जो प्रशांत किशोर जी का है, जनसुराज का है, जो विकास पे ही हम लोग काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे और पलायन रोकने का प्रयास करेंगे। और अभी तो हमारा 3, 4, 5 पलायन है, लेकिन सर मैं आपको हमारे पास कई मोटिव है जिससे हम आसानी से अपने क्षेत्र को विकास कर लेंगे, जिसका उदाहरण मैंने अभी एथेनॉल प्रोजेक्ट को बोला आपको। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब कभी आप बैठिएगा हम डिटेल में बताएंगे। एथेनॉल प्रोजेक्ट यहाँ एक नहीं बल्कि 10 लगाने वाले तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था होगा। अभी भी कल परसों एक हत्या हो गया है, तो सबसे पहले बात है जो यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है। जब सरकार लोगों को सुरक्षित या जब भी मतलब प्रशासनिक तौर से अगर हमें सुरक्षा दिया जाएगा तो व्यवसाय ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर।